इंसान दिन पर दिन बेरोजगार होते जा रहा है। एजुकेशन के मामले में कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। मैं युवा हूँ, जैसा मैं पढ़ूंगा वैसे मुझे रोज़गार मिलेगा। आपको ग्रेजुएशन की स्पेलिंग तो आती नहीं है, आप जा रहे हो इंस्पेक्टर बनने, वो नहीं चलेगा। मैं दूंगा साइकिल या आम आदमी पार्टी के दोनों में से किसी एक को वोट दूंगा, क्योंकि उन दोनों ने वादे कर लिए हैं बिजली के मामले में। सरकार गरीब लोगों को बिजली मिलेगी। पहले तो मैं इनको भाई को बता देता हूँ कि वोट जहाँ डालना है वहाँ डालिए, सबका अधिकार है वोट डालने का, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात रही कि बिजली फ्री, मुँह से कहना आसान है। जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी सबसे पहले उन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए थे, याद है आपको सर? उन्होंने बिजली के दाम में मुँह से बोलना कि मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, उसके लिए क्या होता है? कोई है उनके पास योजना? कुछ भी नहीं है। राशन नहीं मिलता, उनको क्या मिलता है? उन पर आधार कार्ड तक नहीं है। उन पर आधार कार्ड क्यों नहीं बनाया उन्होंने? पैसा ही नहीं बनवाने के लिए। इनके अंदर चोर है ना, इसलिए नहीं बनवाते हैं। जिसके अंदर चोर होगा, जो साफ होगा, वो तो सारे डॉक्यूमेंट बनवाएगा, साथ लेकर चलेगा। अभी वैक्सीनेशन की बात थी तो एक समुदाय के लोगों ने नहीं लगवाई, जब राशन बंद करवा दिया तब सारे पहुंच गए राशन लेने के लिए, तब वैक्सीन लगवाई उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मामला है। सरकार में ऐसा कोई मामला नहीं है, जैसे दंगे वंगे इस तरह का कोई मामला नहीं है। लेकिन बेरोजगारी के मामले में ज्यादा पीछे जा रहे हैं लोग। सुरक्षित हैं इस सरकार के अंदर, सब लोग सुरक्षित हैं, ये मान रहे हैं। हाँ सही बात है। इसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो कहते हैं कि हमारे सिवाय जो है उत्तर प्रदेश को कोई नहीं संभाल सकता। नहीं जी, योगी के राज में गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमें योगी जी चाहिए। योगी मोदी जिंदाबाद। उनका कहना है कि जितना भी जो कार्यवाही हो रही है, ये जो व्यक्तिगत दुश्मनी लेकर के चाहे ये जाति को लेकर के, चाहे धर्म को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। ये लोग मासूम हैं जो ये जिन पे एक्शन हो रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार सभी के लिए काम कर रही है। ये तो बस विपक्ष ने मुद्दा बना रखा, बाकी सबका साथ सबका विकास। बुलडोजर वाली जो सरकार है, बताते हैं कि हम इसको मुक्त करेंगे और हमारी सरकार आने वाली है। देखो, जो गलत करेगा उसके ऊपर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए, उसमें चाहे आप हो या हम हो, कोई भी हो। बस इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई है। आपका क्या नाम है? लाल बाबू जी। किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की। क्योंकि उनके सब कुछ बढ़िया है, चाल ढंग सब कुछ बढ़िया है, गुंडागर्दी नहीं है, यही सब। और क्या लेकिन जहाँ तक विपक्ष का कहना है, वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विपक्षी वाली बात नहीं बताऊँगा। महिलाओं की क्या स्थिति है? वो कहते हैं महिलाएं उत्पीड़ित हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। व्यवस्था तो सब बढ़िया है, इनका काम भी बढ़िया है, ऐसा बात नहीं, तो इन्हीं को वोट दिया जाएगा ना। क्या नाम है सर? आप युवा हैं? जी बिल्कुल। जो है पूरा लामबंद है, कहते हैं युवा परेशान हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। बाबा जो है धर्म की राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, धर्म की राजनीति कोई नहीं करता। देखिए, मैं हूँ, मैं हिंदू, मैं अपना धर्म मानता हूँ। कोई भी अलग अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। किसी के धर्म, दूसरे के धर्म में हमें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। रही बात रोजगार की, मैं युवा हूँ, जैसा मैं पढ़ूंगा वैसे मुझे रोज़गार मिलेगा। आपको ग्रेजुएशन की स्पेलिंग तो आती नहीं है, आप जा रहे हो इंस्पेक्टर बनने, वो नहीं चलेगा। दूसरी बात आपने बोला, एक और बात कि भाई विपक्ष लामबंद हो रहा है। देखिए, चुनाव होता है, विपक्ष लामबंद होता है, लेकिन जो महाराज जी ने काम किए ना पिछले 4.5 साल से, आप गुंडागर्दी देख लीजिए। किसी की भी देखिए, माँ बेटी, बहन बेटी सभी की बराबर है। किसी की बेटी के साथ कुछ भी गलत बोलना, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना, वो सब गलत होता है। आप आराम से जाइए, कहीं भी जाइए, रात में जाइए, कहीं भी कुछ भी कहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी कहीं से लेकर कहीं तक दिक्कत नहीं है। और ये बरगला रहे हैं कि मुसलमानों को ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जो ईमानदार मुसलमान है, कोई भी है, अगर किसी ने कुछ गलत काम करा है, कोई गुंडागर्दी करता है, बदमाशी करता है, उसकी जगह जेल है। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सारे मुस्लिम भाई हैं जो अपना आराम से काम कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, लेकिन ड्रामा करने की आदत है ना लोगों को कि भाई मुसलमानों को भगा देंगे यहाँ से। कहाँ भगा देंगे? क्यों भगा देंगे? मुनव्वर राणा जो है इतने बड़े शायर हैं जो कि सभी लोग उनका सम्मान करते थे। वो कहते हैं योगी जी अगर दोबारा आ गए तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ लूँगा, पलायन करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, वो है ना, अब से पहले योगी जी रहे थे तब क्यों नहीं छोड़ा? अब ऐसा क्या हो गया? अब उन्हें लाहौर में अच्छा लग रहा है क्या? अगर उन्हें लाहौर अच्छा लग रहा है तो हम तो कह देंगे जाइए जी। देखिए, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से रहिए, आराम से रहना है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, किसी भी जाति संप्रदाय, किसी के लिए भी नहीं। लेकिन अगर आप उद्दंडता करेंगे तो महाराज जी है, फिर उसके लिए कोई बख्शिश नहीं है।
असदुद्दीन ओवैसी का क्या रहेगा? 100 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, हर बार हर मंच से ये बोलते हैं कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, मुसलमानों का जो है उत्पीड़न हो रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुसलमानों के साथ कहीं उत्पीड़न नहीं होता है। नगर में देखिए आप, योजनाएं आती हैं, आवास विकास आई है, छात्रवृत्ति आई है, लोगों के लिए सब कुछ आ रहा है। तो किसी स्पेशल आदमी के लिए ऐसा नहीं है कि भाई इनके लिए नहीं मिलेगा या ये मुस्लिम है तो इनके लिए नहीं मिलेगा, सबके मिल रहा है। परंतु ये कि देखिए, हमारे देश में राजनीति गंदी होती आई है, गंदी होती रहेगी। जो काम करते हैं उन लोगों को ऐसा नहीं है, काम करना जिसको अप्रिशिएट करनी चाहिए, कि कोई काम कर रहे हैं अप्रिशिएट करें। लोगों के घर बन रहे हैं, समझे सर, घर बन रहे हैं और रोज़गार भी मिल रहा है। अभी देखिए यूपी टेट की परीक्षा हो गई है, राजस्थान में हुई थी ना रीट की, वहाँ पर तो कैंसिल नहीं हुई, महाराज जी ने एक ही बार में दोनों परीक्षा कैंसिल कर दी और अभी दोबारा करा दी। तो ये निष्पक्षता वाली सरकार है। महाराज जी कहीं ले लेके जाएंगे, 250 रुपये का कुर्ता पहनते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। देश की जनता, राज्य की जनता अच्छे से रहे, उसके लिए उससे अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा, तमाम जैसे राकेश टिकैत जी हैं, किसान नेता कहते हैं, और बड़ा आंदोलन बड़े लंबे समय तक, साल भर तक बैठे रहे हैं बॉर्डर पे घेर के जो दिल्ली। कल उनका एक डिबेट में जो है वो बहुत ज़्यादा बौखला गए। वहाँ पर वो डिबेट में जो है राम मंदिर और मस्जिद लगा हुआ था, तो उन्होंने टीवी चैनल वालों को बोला कि तुम ये धर्म की राजनीति क्यों, मंदिर को लेकर क्यों आए, तुम यहाँ पे अस्पताल का फ़ोटो लगा देते हैं जो पीछे जो है क्रोमा लगता है, उस पर वो भड़क गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि राकेश टिकैत जी, क्या अगर राम मंदिर का पीछे क्रोमा लगा हुआ है तो क्या राम केवल जो है बीजेपी वालों के हैं, क्यों वो इस तरह से जो है चढ़ रहे हो? देखिए सर, राम बिल्कुल भी बीजेपी वाले को नहीं है, राम सबके ही है। और राम जो है भगवान श्री राम है, वो हमारे भगवान है। हम सबको उनके बारे में पढ़ना चाहिए पहले, उसके बाद हम करिए। जय श्री राम का नारा लोग आजकल बोलते हैं कि ये ऐसा नारा हो गया, कुछ नहीं है। रही राकेश टिकैत जी की बात, राकेश टिकैत जी ने अपने, जहाँ तक उनका काम था किसान बिल के लिए लड़ रहे थे ना, किसान बिल का काम खत्म हो गया, वो अपने घर चले गए, ठीक है। अब क्या उन्हें राजनीति भी करनी है, अब राजनीति में भी आ रहे हैं ना, तो किसी कोई लोकसभा से, विधानसभा से कहीं पर्चा भर देना, उन्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है। पहले भी तो चुनाव लड़े थे वो। हाँ, तो पहले क्या हुआ था उनके साथ, वही उससे भी बुरा होगा अब तो। और दूसरी बात, भगवान राम का चित्र लगा रहे हैं, भाई हम भगवान राम का चित्र लगाएंगे अपने पास, पर्स में रखेंगे, वॉलेट में रखेंगे, किसी को आपत्ति नहीं है। मुस्लिम भाई है वो अल्लाह के रखेंगे अपने, वो कुछ वो रखे, जो अपने ये भाई हैं, जो ईसाई भाई हैं, उस कुछ भी रखें, हमें उससे कोई भी, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अब ये लगा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, इससे क्या मतलब है? भाई भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ है वहाँ बन रहा है मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी किसी तरह के किसी भी लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। क्या आप भी युवा हैं? क्या युवा परेशान हैं जैसे कि विपक्ष जो पूरा लामबंद हो गया? भगवान से पहले है इंसान। अजीत, जिससे आप जो रामलीला ग्राउंड है जहाँ पे आपके अध्यक्ष आ रहे हैं, इसके अंदर रोज़ गरीब सोता है, बेरोज़गार है जो बेरोज़गार इंसान दिन पर दिन बेरोज़गार होते आ रहा है। एजुकेशन के मामले में कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर रोज़ यहाँ पर लोग आते हैं, सोते हैं, यहाँ मोहल्ले में सोते हैं जी लोग। इतने गरीबी आ रही है यहाँ पर, भुखमरी की हालत हुए पड़े हैं यहाँ पे। इससे ज़्यादा कब से हुआ ये भुखमरी? ये पहले से है या ये 4.5 साल 5 साल? इस 5 साल में तो ज़्यादा है, पहले कम था। पहले लोगों को लड़के थे, रोज़गार बढ़ रहा था, मतलब लोग पढ़ रहे। सरकार जो है ये सारी गरीबी मिटा सकती है, सबको रोजगार दे सकती है, आप किसको वोट करेंगे? मैं दूंगा साइकिल या आम आदमी पार्टी के, दोनों में से किसी एक को वोट दूंगा, क्योंकि उन दोनों ने वादे कर लिए हैं बिजली के मामले में। सरकार गरीब लोगों को बिजली मिलेगी, किसानों को उनका भी मिली थी। देखो, इससे पहले 4.5 साल पहले जो है ना, उन्हीं की सरकार थी। क्या पहले बिजली फुल आती थी, पूरी आती थी, या उसमें जो है उन्होंने कटौती के मामले में तो पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका क्या कहना है? क्या बिजली फ्री का ये कह रहे हैं कि बिजली फ्री का वायदा कर दिया अखिलेश यादव को, 300 यूनिट फ्री कर देंगे, वही केजरीवाल जो है दिल्ली के पैटर्न पे कर रहे हैं, ये खुश हैं उनसे, क्या लगता है आपको? पहले तो मैं इनको भाई को बता देता हूँ कि वोट जहाँ डालना है वहाँ डालिए, सबका अधिकार है वोट डालने का, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात रही कि बिजली फ्री, मुंह से कहना आसान है। जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी, सबसे पहले उन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए थे, याद है आपको सर? उन्होंने बिजली के दाम में मुँह से बोलना कि मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, उसके लिए क्या होता है? कोई है उनके पास योजना? कुछ भी नहीं है। मुँह से बोलना आसान है, फ्री के चक्कर में क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को? पैसा कहाँ से आएगा आप बताइए? अगर फ्री का कब तक पैसा जब आएगा, जब एजुकेशन अच्छा होगा, तुम्हारे लोग, युवा लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, काम करेंगे, जब जाकर एजुकेशन बढ़ेगा, पैसा आएगा, विकास होगा। यहाँ लोगों पर, यहाँ पर लॉकडाउन लगा, यहाँ लाइन से चलते चलते आए हैं मजदूर, यहाँ से पैरों में से खून निकलने, पीछे बांध रखी पुट लिया, अब बच्चा ले रखा साइड में, क्या करा है ना सरकार ने उनके लिए?
राशन तो दे रही है गवर्नमेंट, नहीं दे रही। राशन नहीं मिलता, उनको क्या मिलता है? उन पर आधार कार्ड तक नहीं है उन पर। आधार कार्ड क्यों नहीं बनाया उन्होंने? पैसे ही नहीं बनवाने के लिए। अरे पैसा क्या लगता है? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विपिन तोमर है और मैं डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो कैसे बनेगा? डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बन पाए? सर इनके अंदर चोर है ना, इसलिए नहीं बनवाते हैं। जिसके अंदर चोर होगा, जो साफ होगा वो तो सारे डॉक्यूमेंट बनवाएगा, साथ लेकर चलेगा। कितना लंबा समय हो गया, सरकार 5-5 किलो फ्री दिया, फिर 2-2 रुपये किलो दिया, अभी तक इतनी पब्लिक को पाल रही है वो। तब लाइन में लगने में दिक्कत नहीं है इनको दिक्कत किस चीज़ में है? अपने कागज़ दिखाने में। हम तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। देखो हमें बात कर रहा हूँ, जो 30 से 40% यहाँ पर गरीब हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। भाई वो तो सरकार वो सभी के लिए थी भाई, ऐसा। और उस महामारी को तो कंट्रोल इतने अच्छी तरीके से हमारी सरकार ने किया है, इतने अच्छी तरीके से किया, किसी ने किया भी नहीं है। यदि कोई और सरकार होती तो घर घर में मौत होती। मैं बहस करने नहीं बताया, मैं आपके पास आया हूँ। राशन कार्ड क्यों नहीं बना रहे हैं और ये आधार कार्ड क्यों नहीं बनाया? डॉक्यूमेंट गरीब हैं, गरीब के लिए सरकार ने कुछ नहीं करा तो दुनिया में कुछ भी नहीं करा सरकार ने। पहली बात ये, गरीब के लिए कुछ करेगी ना। डॉक्यूमेंट अगर जो है पिछली सरकार के पास होंगे, इस सरकार ने ऐसा तो नहीं किया ये डॉक्यूमेंट है जो है किसी का हटा दिया। अब तक डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बना रहे हैं? सरकार के कुछ मामले ठीक रहे, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बना रहे? ये भैया बनवा नहीं रहे लोग बाग, खुद नहीं बनवा रहे, क्योंकि उन्हें उसमें उनकी जो है सब चीज़ सामने आएगी। सभी क्या हुआ, खाद्य विभाग ने सबके डाटा मांगे कि आप अपना डाटा दीजिए। उससे पहले डाटा फीड होते थे तो थोड़ा प्रोसेस होता था कि भाई इतना प्रोसेस लगेगा तब आपका जो खाद्य वस्तु में नाम आएगा। अभी उन्होंने आधार कार्ड जमा करे, तुरंत उनका आधार खाद्य का वो जो बन गया, उसके बाद लिंक होकर सर और तुरंत 5 किलो मिलने लगा। अभी वैक्सीनेशन की बात थी तो एक समुदाय के लोगों ने नहीं लगवाई, जब राशन बंद करवा दिया तब सारे पहुंच गए राशन लेने के लिए, तब वैक्सीन लगवाई उन्होंने। वैक्सीन लगी आप? हाँ जी, दो वैक्सीन लग रही हैं, नहीं दोनों लगी। ये कहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे, इसी तरह के जो है देखो ऐसे सभी कुछ लोगों के नहीं बन पाए और डॉक्यूमेंट नहीं हुए। ये कहते हैं बहुत ज़्यादा गरीबी है और ये लोग बेरोजगार हैं बहुत ज़्यादा। सर ऐसा कुछ नहीं है, जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लिंक कराइए, राशन सबको उपलब्ध है। पहले वाली धांधलेबाजी नहीं है। अंगूठा से लिंक होने के बाद में जिनके भी आधार कार्ड लिंक हैं उनको सबको उपलब्ध हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। और नंबर 2 सबसे बढ़िया ये रही कि इसमें आप सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर हमारी बहन बेटी सुबह को आगे स्कूल जाती है तो शाम को हमें ये शगुन है कि वो आराम से सुरक्षित अपने घर पहुंच सकती है। सुरक्षित, हाँ बिल्कुल ठीक, सुरक्षित बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक मामला है। सरकार में ऐसा कोई मामला नहीं है, जैसे दंगे वंगे इस तरह का कोई मामला नहीं है। लेकिन बेरोजगारी के मामले में ज़्यादा पीछे जा रहे हैं लोग। सुरक्षित हैं, इस सरकार के अंदर सब लोग सुरक्षित हैं, ये मान रहे हैं। हाँ सही बात है, सुरक्षित है, ये मानना चाहिए, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए सब लोगों को। सुरक्षा है, लेकिन बेरोजगारी के मामले में पीछे जा रहे हैं, बस ये मामला है। देखिए बेरोजगारी, फिर मैं वही बात कहता हूँ, बेरोजगारी क्या होता है? देखिए ग्रेजुएशन करा हुआ बंदा है कि इंटरव्यू लेने गया, उसको बोला ग्रेजुएशन क्या करा आपने, बोला ग्रेजुएशन की स्पेलिंग क्या है, उसको ग्रेजुएशन की स्पेलिंग नहीं आती है तो उसे कंप्यूटर चलाना कैसे आएगा, उसे नौकरी कैसे मिलेगी? आप बताइए ना सर। जो जैसा पढ़ा लिखा उसके हिसाब से नौकरियां मिल रही है। देखिए सबसे पहले है कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण। हम इतने बढ़ चुके हैं कि इतने सभी लोगों को कानून देने वाली कौन सी सरकार है, एक का नाम बताइए मुझे। आपको लगता है कि कुछ खामियां? देखो जी, मैं अपने एजुकेशन के ऊपर बात बताने के लिए आया था। एजुकेशन का मामला ख़राब है, बच्चे दिन ब दिन पीछे जाते हैं। आप तो हैं नौकरी में, आप नौकरी में हैं? मैंने एजुकेशन की हुई है लेकिन नौकरी नहीं मिली मुझे। क्या आपने? मैंने BCom करी हुई है। अभी तक कुछ भी नहीं? अभी कोई कहीं काम नहीं कर रहे हो? नहीं, कुछ काम करता हूँ, पापा का काम है, थोड़ा उनके साथ रहता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, अपना काम करना चाहिए, वो भी तो रोजगार है। क्या रोजगार एक सरकारी नौकरी होता है क्या? भाई ने BCom कर रखी है, मेरा नाम सचिन तोमर है, मैं भाई की नौकरी लगवाऊंगा। मैं इंटरव्यू देने के लिए बताऊंगा कि कहाँ जाना है इंटरव्यू देने के। अगर ये जाना चाहते हैं तो पक्का मैं इनको लेके चलूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कहते भाई, बहुत बढ़िया, दे देंगे रोजगार। आप तैयार हैं जाने के लिए?